कहानी की शुरुआत लंदन की एक सुनसान सड़क से होती है। रात का समय था। एक महिला पुलिस अफसर अकेले पेट्रोलिंग कर रही थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि कोई खतरनाक कातिल उसे देख रहा है। अचानक अंधेरे से एक आदमी निकलता है और बिना कुछ कहे उसके सिर में गोली मार देता है। महिला अफसर वहीं गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। सड़क पर खून फैल जाता है, लेकिन पूरा शहर बिल्कुल शांत रहता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसी रात टॉम अपने घर में था। उसे रोज की तरह नींद नहीं आ रही थी। वह थोड़ी शराब पीने ही वाला था कि उसकी नजर खिड़की से बाहर पड़ी। उसने देखा कि तीन बदमाश गली के कोने में खड़ी एक कार चुराने की कोशिश कर रहे हैं। नींद न आने और गुस्से की वजह से टॉम चिढ़ा हुआ था। वह एक डंडा उठाता है और नीचे जाकर उन्हें सबक सिखाने निकल पड़ता है। असल में टॉम खुद एक पुलिस अफसर था। वह हमेशा इंसाफ के साथ खड़ा रहता था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत गुस्से वाला था। वह बातों से कम और हाथों से ज्यादा काम लेता था। उसने चेतावनी देने के लिए एक बदमाश की टांग पर डंडा मार दिया। तभी दूसरे बदमाश ने चाकू निकाल लिया और टॉम को धमकाने लगा। इसके बाद टॉम ने बिना कुछ कहे तीनों को इतना मारा कि वे दर्द से जमीन पर गिर गए। अगली सुबह मीडिया में इस मारपीट की खबर फैल गई। मीडिया पहले से ही पुलिस के खिलाफ थी, इसलिए उन्होंने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया। गुस्से में पुलिस चीफ टॉम के पास आए और बोले कि उसने पुलिस की इमेज खराब की है। टॉम ने सीधे उनकी आंखों में देखकर कहा कि वह सिर्फ अपना बचाव कर रहा था। बदमाशों ने चाकू निकाला था और उसे मारने वाले थे। टॉम ने कहा कि अपराधियों से लड़ते समय उसके पास यह सोचने का वक्त नहीं होता कि मीडिया क्या लिखेगी। उसकी बात सुनकर पुलिस चीफ के पास उसे सजा देने का कोई कारण नहीं बचा। उन्होंने बस इतना कहा कि जब तक लोगों का गुस्सा शांत न हो जाए, तब तक वह किसी झगड़े में न पड़े। लोगों को भले ही टॉम एक सख्त और मारपीट करने वाला पुलिस वाला लगता हो, लेकिन अंदर से वह बहुत अच्छा इंसान था। वह अपने दोस्तों और साथियों की बहुत इज्जत करता था। उसे सबसे ज्यादा सम्मान इंस्पेक्टर ब्रूस के लिए था, जो उसके पुराने बॉस थे। ब्रूस टॉम को अच्छे से जानते थे और जानते थे कि वह दिल का साफ इंसान है, बस गुस्सा जल्दी आ जाता है। आज का दिन टॉम के लिए बहुत दुख भरा था, क्योंकि वह ब्रूस की पत्नी के अंतिम संस्कार में गया था। संस्कार के बाद टॉम अपने दोस्त ब्रूस को संभालने के लिए उसे बाहर ले गया और उसके साथ थोड़ी शराब पी, ताकि उसका दुख थोड़ा कम हो सके। जब टॉम थका हुआ घर लौटा और आराम करने की सोच रहा था, तभी उसे पुलिस डिपार्टमेंट से मैसेज मिला। उसे तुरंत उस जगह पर बुलाया गया जहां एक महिला पुलिस अफसर की हत्या हुई थी। जब टॉम वहां पहुंचा तो हालात देखकर उसका दिल बैठ गया। तेज बारिश की वजह से ज्यादातर सबूत मिट चुके थे, लेकिन किस्मत से टॉम को वहां एक गवाह मिल गया जो उस वक्त वहां मौजूद था। अपने बॉस के आदेश पर टॉम उस गवाह को अपनी गाड़ी में बैठाकर पूछताछ के लिए निकलता है। उस आदमी का नाम एंथोनी था। रास्ते में टॉम उसे सवाल जवाब कर रहा होता है। तभी एंथोनी मुस्कुराते हुए एक ऐसी बात कहता है जिससे टॉम हैरान रह जाता है। एंथोनी बताता है कि वह टॉम का बहुत बड़ा फैन है। टॉम के चेहरे पर हैरानी देखकर एंथोनी वजह बताता है। वह कहता है कि पिछले साल टॉम ने एक बार में एक पागल आदमी को लोहे की रॉड से पीटा था, जब वह लोगों पर हमला कर रहा था। उसी दिन से टॉम उस बार में हीरो बन गया था और लोग उसकी बहादुरी के किस्से सुनाने लगे थे। दूसरी तरफ अपनी पत्नी की मौत से टूट चुके इंस्पेक्टर ब्रूस ने कुछ समय के लिए छुट्टी ले ली थी। पुलिस डिपार्टमेंट में अफसरों की कमी हो गई, इसलिए वेस्टर्न फोर्स से एक नए इंस्पेक्टर को बुलाया गया। उसका नाम नाश था। नाश दिखने में दुबला पतला और थोड़ा कमजोर सा लगता था। उसे देखते ही वहां मौजूद तगड़े पुलिस वाले उसका मजाक उड़ाने लगे। डिपार्टमेंट में कुछ लोग बचकानी हरकतों से बाज नहीं आते थे। उन्होंने नाश को परेशान करने के लिए बाथरूम की दीवारों पर उसके बारे में गलत बातें लिख दी, लेकिन नाश ने गुस्सा करने के बजाय बस गहरी सांस ली और चुप रहा। उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि यह सब वह पहले भी झेल चुका है। नाश को टॉम की टीम में शामिल कर दिया गया ताकि दोनों मिलकर उस महिला पुलिस अफसर के कातिल को पकड़ सकें। बाकी लोगों की तरह टॉम को भी नाश बिल्कुल पसंद नहीं आया। टॉम को लगता था कि जहां ताकत की जरूरत हो, वहां इतना नाजुक लड़का किसी काम का नहीं है। दोनों की सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी और केस में अभी तक कोई नया सुराग भी नहीं मिल रहा था। पुलिस वाले यही सोच रहे थे कि जांच अब ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां से आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा। तभी मीडिया में एक खबर आई जिसने पूरे डिपार्टमेंट में हड़कंप मचा दिया। दरअसल उस दिन एक अखबार के क्राइम डिपार्टमेंट में काम करने वाले हेरोल्ड के पास एक अनजान फोन आया। फोन करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही कातिल था जिसने महिला पुलिस अफसर को मारा था। उसने हेरोल्ड से कहा कि वह हत्या से जुड़ी सारी बातें बताएगा और हेरोल्ड उन्हें ध्यान से लिख ले। बातों बातों में कातिल ने हेरोल्ड से उसका पसंदीदा नंबर पूछा। डर के मारे हेरोल्ड ने 8 कह दिया। यह सुनकर कातिल खुश हो गया और बोला कि वह आज 8 पुलिस वालों को मारेगा। फोन कटते ही कातिल ने एक जवान पुलिस अफसर को निशाना बनाया। कुछ पल बात करने के बाद उसने अपनी बंदूक निकाली और उस अफसर को गोली मार दी। गोली की आवाज सुनते ही आसपास के लोग डर गए और पुलिस मौके पर पहुंच गई। कुछ ही दिनों में यह शहर का दूसरा कत्ल था। अब कातिल खुलेआम पुलिस को चुनौती दे रहा था
और पुलिस अफसरों को मार रहा था। इस घटना ने पूरे पुलिस फोर्स को हिलाकर रख दिया। हर तरफ दबाव बढ़ गया। हजारों पुरानी फाइलें दोबारा खोली गईं, लेकिन कातिल का कोई सुराग नहीं मिला। असल में वह कातिल बहुत चालाक था। उसे हर कैमरे की जगह पता थी। वह हमेशा ऐसे रास्तों से जाता जहां कैमरे उसे न देख सकें। वह कोई सबूत भी नहीं छोड़ता था। दोपहर के खाने के समय नाश ने हिम्मत की और चुप्पी तोड़ते हुए टॉम से बात करने की कोशिश की। उसे पता था कि अगर इस कातिल को पकड़ना है तो उसे और टॉम को मिलकर काम करना होगा। नाश यह भी जानता था कि टॉम उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। इसके बावजूद नाश ने बात शुरू की और कहा कि अगर इस केस को खत्म करना है तो उन दोनों को मिलकर काम करना होगा। जब नाश ने केस की फाइल दोबारा ध्यान से देखी तो उसे एक अहम बात पता चली। हत्या में इस्तेमाल की गई बंदूक वारदात वाली जगह के पास ही फेंक दी गई थी। नाश ने यह बात टॉम को बताई। टॉम बिना समय गंवाए सीधे एक गन डीलर के पास पहुंचा ताकि पता लगा सके कि वह बंदूक किसने खरीदी थी। लेकिन गन डीलर ने साफ कह दिया कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। अब टॉम के पास कोई सीधा रास्ता नहीं बचा था। तब उसने अंडरवर्ल्ड में खबरें बेचने वाले अपने पुराने संपर्कों की मदद लेने का फैसला किया। उसने अपने एक मुखबिर नेहर से मिलने का प्लान बनाया और उससे पूछा कि क्या वह इस पुलिस किलर के बारे में कुछ जानता है। नेहर ने घमंड से कहा कि वह जानता है कि कातिल कौन है, लेकिन बदले में उसने पैसे मांगे क्योंकि वह हर जानकारी के लिए पैसे लेता था। नेहर शायद भूल गया था कि इस बार उसका सामना टॉम से है। टॉम कोई सीधा सादा अफसर नहीं था। उसने नेहर का हाथ इतनी जोर से मरोड़ा कि वह दर्द से चिल्ला उठा। डरते हुए नेहर ने सच बता दिया। उसने कहा कि एक सिर फिरा लड़का है जो एक जिम में रहता है। उसने एक वीडियो बनाई थी जिसमें वह एक पुलिस डॉग को तड़पा रहा था और बाद में उसे जिंदा जला दिया था। उसने यह वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर कहा था कि वह एक बड़े कत्लेआम की तैयारी कर रहा है। ये बड़ी जानकारी मिलते ही टॉम वहां से निकल पड़ा। पीछे नेहर गुस्से में बड़बड़ाता रह गया। टॉम उस जिम पहुंचा और बहुत सावधानी से निगरानी करने लगा ताकि शक ना हो। उसने अपनी पहचान नहीं बताई और चुपचाप संदिग्ध आदमी पर नजर रखता रहा। रात को घर लौटकर टॉम ने नाश को फोन किया और नए सुरागों और आगे की योजना पर बात की। बाद में दोनों साथ बैठकर शराब पीने लगे। बातों बातों में टॉम थोड़ा नशे में आ गया और पहली बार उसने नाश के सामने अपने दिल की बात कही। टॉम ने बताया कि इस भेदभाव भरी दुनिया में उसे अक्सर घुटन महसूस होती है। उसने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे बड़े अपराधी पैसे और ताकत के दम पर कानून से बच जाते हैं और वह कुछ नहीं कर पाता। यही बेबसी उसे धीरे धीरे और हिंसक बनाती गई। वह चाहता था कि हर अपराधी को उसी वक्त सड़क पर सजा मिले, लेकिन इसके बदले उसे हमेशा अपने अफसरों की डांट और गालियां ही मिली। नाश ने टॉम की बात ध्यान से सुनी और कहा कि वह उसे पूरी तरह समझता है क्योंकि वह खुद भी ऐसे दौर से गुजर चुका है। नाश ने अपना एक पुराना राज बताया। जब वह वेस्ट साइड पुलिस डिपार्टमेंट में था तब उन्होंने एक कातिल को पकड़ा था। सब जानते थे कि वही गुनहगार है, लेकिन सबूत न होने की वजह से कानून उसे छोड़ने वाला था। नाश को इतना गुस्सा आया कि उसने वहीं एक बेसबॉल बैट उठाई और उस कातिल को मार डाला। नाश को लगा था कि उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, लेकिन सजा देने के बजाय डिपार्टमेंट ने उसे ईस्ट साइड भेज दिया जहां उसकी मुलाकात टॉम से हुई। यह कहानी सुनकर टॉम हैरान रह गया। वह नाश को कमजोर और नाजुक समझता था, लेकिन वह तो उससे भी ज्यादा खतरनाक निकला। टॉम के दिल में नाश के लिए इज्जत पैदा हो गई और उसकी नफरत खत्म हो गई। मन का बोझ हल्का हुआ और उस रात टॉम चैन की नींद सोया। अगली सुबह दोनों ने जिम के आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ शुरू की। उन्हें एक संदिग्ध आदमी के बारे में पता चला जिसका नाम बेरी था। बेरी दिमागी तौर पर थोड़ा अस्थिर था, लेकिन बहुत चालाक भी था। जब नाश ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी तो बेरी अजीब सी मुस्कान के साथ बाहर आया। नाश ने उसे सर्च वारंट दिखाया और घर की तलाशी शुरू की। तलाशी के दौरान नाश को एक अजीब सा जार दिखा। बेरी ने गर्व से बताया कि उस जार में एक मशहूर पॉप स्टार की चेन है जिसे उसने बड़ी मुश्किल से नीलामी में जीता था। जब उससे पूछा गया कि वह जानवरों को क्यों सताता है तो वह हंसते हुए बोला कि वह तो बस मजाक कर रहा था और असल में उसे जानवरों से बहुत प्यार है। फिर टॉम ने गुस्से में उससे पूछा कि पुलिस के बारे में वह क्या सोचता है, क्या वह पुलिस से भी प्यार करता है। यह सुनकर बेरी डर गया और बोला कि वह रोज भगवान से दुआ करता है कि पुलिस हमेशा स्वस्थ रहे और समाज में इंसाफ बना रहे। बेरी ने इतने आराम से जवाब दिए कि यह समझना मुश्किल था कि वह सच बोल रहा है या झूठ। लेकिन उसकी बात करने के तरीके से टॉम को तुरंत याद आ गया कि यही वह पागल आदमी है जिसे उसने कभी बार में लोहे की रॉड से पीटा था। ऐसा लग रहा था कि समय के साथ बेरी की हिंसक सोच कम नहीं हुई बल्कि और बढ़ गई थी। हालांकि नाश और टॉम को उसके घर से कोई पक्का सबूत नहीं मिला, लेकिन दोनों को पूरा यकीन हो गया कि असली कातिल बेरी ही है। इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि टॉम से पिटने के बाद बेरी पुलिस से नफरत करने लगा था। दोनों ने फैसला किया कि अब बेरी ही उनका मुख्य संदिग्ध होगा और पूरी टीम उसी पर नजर रखेगी। जैसे ही टॉम और नाश वहां से निकले,
बेरी के चेहरे से नकली मुस्कान गायब हो गई। वह पागलों की तरह बड़बड़ाने लगा कि असली खेल अब शुरू होगा। उसने जल्दी जल्दी अपना सामान समेटा और निकलने की तैयारी करने लगा। नीचे नेहर भी चुपचाप बेरी का पीछा कर रहा था। उसे भी शक था कि बेरी कुछ बड़ा छुपा रहा है। साथ ही वह ऐसे सबूत ढूंढना चाहता था जिन्हें बेचकर वह पैसे कमा सके। बेरी गाड़ी लेकर एक पार्किंग में पहुंचा। उसने अपना सारा सामान गाड़ी की डिक्की में छुपाया और वहां से एक साइकिल लेकर निकल गया। अब उसने इंस्पेक्टर ब्रूस को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। उसे पता था कि पत्नी की मौत के बाद ब्रूस अकेला रहता है और अक्सर शराब खरीदने बाहर जाता है। बेरी ने ब्रूस को अपना अगला शिकार बना लिया और उसका पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच गया। अंदर जाने से पहले उसने बड़ी चालाकी से सीसीटीवी कैमरा तोड़ दिया। उसने देखा कि लिफ्ट 16वीं मंजिल पर रुकी हुई है। इससे उसे समझ आ गया कि ब्रूस वहीं रहता है। बेरी दरवाजे पर पहुंचा और खुद को इंटरनेट बिल कलेक्टर बताया। जैसे ही ब्रूस ने दरवाजा खोला, बेरी ने बंदूक निकाल ली और उसे काबू में कर लिया। ब्रूस ने मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन उम्र और कमजोरी की वजह से वह ज्यादा देर टिक नहीं पाया। बेरी ने उसे बेरहमी से मारा और ब्रूस की वहीं मौत हो गई। एक और पुलिस अफसर को मारने के बाद भी बेरी के चेहरे पर डर नहीं था। वह और ज्यादा शांत और निश्चिंत लग रहा था। उसका दिमाग बिल्कुल ठंडा था। ब्रूस को मारने के बाद वह भागा नहीं, बल्कि आराम से वहीं बैठकर टीवी देखने लगा। उसने खुद को अच्छी तरह साफ किया ताकि शरीर पर खून का एक भी निशान न रहे। जाते जाते उसने पूरे घर में शराब छिड़क दी और आग लगा दी ताकि सारे सबूत खत्म हो जाएं। जब बेरी बिल्डिंग से बाहर निकला, तब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच चुकी थीं, लेकिन भीड़ में किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ। बेरी ने तुरंत रिपोर्टर हेरोल्ड को फोन किया और गर्व से बताया कि उसने इंस्पेक्टर ब्रूस को मार दिया है। उसने कहा कि उसका तरीका गोरिल्ला स्टाइल है, अचानक हमला करो और पल भर में गायब हो जाओ। उसने कहा कि अब से अखबारों में उसका नाम ब्लिट्स लिखा जाएगा। अगले ही दिन पूरे लंदन में डर फैल गया। मीडिया में सिर्फ एक ही चर्चा थी, एक ऐसा सीरियल किलर जो पुलिस वालों को चुन चुन कर मार रहा है। जब नाश ने यह खबर पढ़ी तो उसका खून खौल उठा। वह तुरंत टॉम के पास पहुंचा। दोनों समझ गए कि हेरोल्ड ही वह कड़ी है जो उन्हें कातिल तक पहुंचा सकती है, क्योंकि कातिल हर हत्या के बाद उसी को फोन करता था ताकि पुलिस की बेइज्जती कर सके। दूसरी तरफ नेहर ने मौका देखकर बेरी की गाड़ी का दरवाजा खोला। वह पेशेवर चोर था, इसलिए उसने आसानी से डिक्की खोल ली। अंदर उसे एक बंदूक और पुलिस की टोपी मिली। अब नेहर का शक पक्का यकीन में बदल गया कि बेरी ही ब्लिट्स है। पहले उसने सोचा कि यह जानकारी टॉम को दे दे, लेकिन पिछली बार टॉम ने उसे पैसे नहीं दिए थे और उल्टा पीटा था। इसलिए नेहर ने फैसला किया कि वह यह राज मीडिया को बेचेगा। उसने हेरोल्ड को फोन किया और कहा कि उसके पास ब्लिट्स से जुड़े सारे सबूत हैं, लेकिन बदले में उसे 500 यूरो चाहिए। हेरोल्ड, जिसे ऐसी खबरों से पहले ही प्रमोशन मिल चुका था, फायदे के बारे में सोचने लगा। उसे लगा कि अगर वह कातिल को पकड़वाएगा तो उसका नाम और बड़ा हो जाएगा। उसने तुरंत हाँ कर दी और नेहर को मिलने की जगह बता दी। नेहर और हेरोल्ड दोनों को लग रहा था कि उनकी किस्मत खुल गई है। गाड़ी की डिक्की में उन्होंने इतने सबूत देख लिए थे कि उन्हें पूरा भरोसा था यह खबर छपते ही वे रातों रात हीरो बन जाएंगे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि बेरी एक अंधेरे कोने में खड़ा होकर यह सब देख रहा है। नेहर और हेरोल्ड ने एक पब में मिलने का फैसला किया। हेरोल्ड ने पैसों से भरा लिफाफा नेहर के हाथ में दिया और बदले में कातिल का नाम पूछा। नेहर भी चालाक था। उसने कहा कि पहले वह बाथरूम में जाकर पैसे गिनेगा, फिर आकर नाम बताएगा। नेहर बाथरूम में गया। पैसे देखकर वह खुशी से पागल सा हो गया, लेकिन तभी बेरी वहां पहुंच गया। बेरी को देखते ही नेहर का चेहरा पीला पड़ गया। डर के मारे नेहर गिड़गिड़ाने लगा और बोला कि उसने अभी तक रिपोर्टर को कातिल का नाम नहीं बताया है, लेकिन बेरी जैसे खून खराबा पसंद करने वाले आदमी ने उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं रखा। बेरी ने बिना देर किए नेहर को पकड़ लिया और पानी में डुबो डुबोकर उसकी जान ले ली। उसने पैसे उठाए और तुरंत वहां से निकल गया ताकि अपनी गाड़ी में रखे सारे सबूत भी मिटा सके। जब बहुत देर तक नेहर बाहर नहीं आया तो हेरोल्ड बाथरूम में गया। वहां नेहर की लाश देखकर उसके होश उड़ गए। थोड़ी ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई। टॉम और नाश ने हेरोल्ड से पूछताछ शुरू की। टॉम को हेरोल्ड से सख्त नफरत थी, क्योंकि इस रिपोर्टर ने उसकी छवि एक गुंडे पुलिस वाले की बना दी थी और वह हमेशा पुलिस के खिलाफ झूठी खबरें छापता था। टॉम ने उसे डराया, धमकाया और सच उगलवाया। डर के मारे हेरोल्ड ने सब कुछ बता दिया। हेरोल्ड ने बताया कि नेहर के पास कातिल की पहचान थी। उसने यह भी कहा कि एक गाड़ी हैजिस की डिक्की में कातिल ने सारे सबूत छुपा रखे थे। यह सुनकर टॉम और नाश तुरंत पार्किंग गैराज पहुंचे, लेकिन बेरी उनसे पहले ही वहां पहुंच चुका था। वह सारे सबूत हटाकर कहीं और छुपा चुका था। टॉम की नजर वहां लगे सिक्योरिटी कैमरे पर पड़ी। उसने गार्ड से फुटेज मांगी, लेकिन यहां भी किस्मत ने साथ नहीं दिया। गार्ड ने बताया कि मशीन की मेमोरी भर चुकी थी और एक दिन पहले ही सिस्टम रीसेट कर दिया गया था। पिछले 6 महीने का सारा डेटा मिट चुका था। खाली हाथ लौटने के बाद टॉम और नाश ने मिलकर
पूरे केस की गहरी जांच की। उन्होंने देखा कि तीनों हत्याओं में एक बात समान थी। तीनों मारे गए लोग पुलिस वाले थे और कातिल ने हर बार कोई सबूत नहीं छोड़ा था। सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा मिला था जिस पर जिम का नाम लिखा था। अब टॉम ने अपनी एक दोस्त की मदद ली और बेरी के पुराने रिकॉर्ड निकलवाए। बेरी कोई छोटा अपराधी नहीं था। उसके पुराने अपराधों की लिस्ट बहुत लंबी थी। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो एक बड़ा सच सामने आया। जिन जिन पुलिस वालों की हत्या हुई थी वे सभी कभी न कभी बेरी को गिरफ्तार कर चुके थे। पहले ऑफिसर सैंड्रा, फिर वह जवान पुलिस अफसर और फिर इंस्पेक्टर ब्रूस। जैसे ही टॉम ने लिस्ट में नीचे देखा उसके होश उड़ गए। अगला नाम एलिजाबेथ का था। एलिजाबेथ वही ट्रेनी सर्जन थी जिसे टॉम खुद ट्रेनिंग दे रहा था। अब सारे सबूत साफ बता रहे थे कि अगला निशाना एलिजाबेथ ही थी और उधर एलिजाबेथ को इस खतरे का जरा भी अंदाजा नहीं था। एलिजाबेथ उस रात अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक बार में डेट पर थी। दोनों खुश थे और अच्छा समय बिता रहे थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि भीड़ में छुपा बेरी उन दोनों पर नजर रखे हुए हैं। कुछ देर बाद उसका बॉयफ्रेंड उसे घर छोड़ने आया। रास्ते में किसी बात को लेकर दोनों की बहस हो गई। गुस्से में एलिजाबेथ अकेली ही घर के अंदर जाने लगी। जैसे ही वह दरवाजा खोल रही थी उसी समय उसके फोन पर टॉम का कॉल आया। घबराहट में उसका फोन हाथ से गिर गया। फोन उठाने के लिए वह नीचे झुकी और किस्मत से उसी पल बेरी का हमला उसके सिर के ऊपर से निकल गया। बेरी ने अपना चेहरा पूरी तरह ढक रखा था। एलिजाबेथ की जान खतरे में थी। तभी एक नौजवान लड़का दौड़कर आया और उसने बेरी को पीछे से पकड़ लिया, लेकिन वह बेरी की ताकत के सामने टिक नहीं पाया। बेरी ने उसे जोर से जमीन पर पटका और एक भयानक लात मारी जिससे उस लड़के की गर्दन टूट गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जब एलिजाबेथ ने पास जाकर देखा तो वह उसका नेक दिल पड़ोसी निकला। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई। टॉम और नाश भी वहां आ गए। दोनों एलिजाबेथ को संभालने लगे जो बुरी तरह डरी हुई थी। रोते हुए एलिजाबेथ ने बताया कि मरने वाला लड़का उसका बचपन का दोस्त था। वे एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। उसने यह भी बताया कि थोड़ी देर पहले उसी दोस्त ने उसे इस कातिल के बारे में सावधान किया था। थोड़ी देर बाद एलिजाबेथ का बॉयफ्रेंड भी वहां पहुंच गया। उसे पता चला था कि घर के बाहर पुलिस खड़ी है, लेकिन वहां पहुंचते ही टॉम और नाश उस पर गुस्सा हो गए। उन्होंने उसे डांटते हुए कहा कि वह अपनी गर्लफ्रेंड को अकेला घर कैसे छोड़कर चला गया। अगर वह पड़ोसी लड़का नहीं होता तो आज एलिजाबेथ भी मारी जा चुकी होती। अब तक एक और बेगुनाह की जान जा चुकी थी। इस वजह से टॉम और नाश दोनों का खून खौल रहा था। बिना समय गंवाए दोनों बेरी के घर पहुंचे, लेकिन बेरी वहां से पहले ही भाग चुका था। घर की तलाशी ली गई, लेकिन उसने हर सबूत मिटा दिया था। उधर बेरी ने नेहर से छीने हुए 500 यूरो लेकर आराम से एक होटल में ठहर लिया था और मजे कर रहा था। हालात अब काबू से बाहर जा रहे थे, इसलिए पुलिस डिपार्टमेंट ने बेरी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। वारंट पर उसकी तस्वीर देखकर एक टैक्सी ड्राइवर ने उसे पहचान लिया। उसने पुलिस को बताया कि उसने पिछली रात बेरी को एक होटल में छोड़ा था। यह खबर मिलते ही टॉम ने बिना देरी किए अपनी टीम तैयार की और सबके साथ होटल पहुंचकर उसे चारों तरफ से घेर लिया। जैसे ही पुलिस ने बेरी के कमरे का दरवाजा तोड़ा, बेरी खिड़की से कूदकर भाग निकला। टॉम ने भी बिना सोचे उसके पीछे छलांग लगा दी। बेरी गलियों में तेजी से भाग रहा था और टॉम उसका पीछा कर रहा था। भागते समय बेरी एक कार से टकरा भी गया, लेकिन फिर भी नहीं रुका। जब आगे कोई रास्ता नहीं बचा तो वह एक पुल से सीधे हाईवे पर कूद गया। अब हाईवे पर जानलेवा पीछा शुरू हो गया। आगे बेरी और उसके पीछे टॉम, दोनों एक तरफा हाईवे पर दौड़ती गाड़ियों के बीच से निकल रहे थे। उधर नाश को भी उनकी लोकेशन मिल चुकी थी और वह पुलिस गाड़ी से उनका पीछा कर रहा था। नाश जानता था कि किसी भी हाल में बेरी को टॉम से पहले पकड़ना होगा, क्योंकि अगर टॉम बेरी तक पहुंच गया तो वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। टॉम से बचने के लिए बेरी एक ट्रेन स्टेशन में घुस गया और ट्रेन के डिब्बे के नीचे छुप गया। उसे लगा कि वह बच गया है और शायद टॉम जा चुका होगा, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, सामने टॉम खड़ा था। टॉम को देखकर लग रहा था कि वह बेरी को जान से मार देगा, लेकिन बेरी के चेहरे पर एक गंदी मुस्कान थी। वह जानता था कि बाकी पुलिस भी पहुंच रही है और अगर टॉम ने उसे छुआ तो मीडिया में पुलिस की बदनामी होगी और टॉम की नौकरी भी जा सकती है। तभी नाश बीच में आ गया और उसने टॉम को रोक लिया ताकि वह कोई गलत कदम न उठाए। आखिरकार बेरी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन पुलिस चीफ ने साफ कहा कि बेरी के खिलाफ अभी कोई पक्का सबूत नहीं है। असल में बेरी बहुत ही चालाक और शातिर अपराधी था। बेरी ने तुरंत अपने वकील की मांग कर दी। उसने धमकी दी कि अगर 48 घंटे के अंदर उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला तो पुलिस को उसे छोड़ना पड़ेगा। उसने माना कि वह कार उसी की है, लेकिन झूठ बोला कि वह कार पिछले 6 महीनों से खड़ी थी
और कोई उसे चला ही नहीं सकता था। बेरी को पूरा भरोसा था कि सीसीटीवी फुटेज मिट चुकी है, इसलिए वह बिल्कुल निडर था। टॉम और नाश गुस्से में बाहर आ गए। उन्हें लग रहा था कि एक और कातिल कानून को चकमा देकर बच जाएगा। तभी नाश ने टॉम से कहा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वे इस शैतान को छोड़ने वाले नहीं हैं। अगले दिन टॉम अकेले बेरी के डिटेंशन रूम में गया। उसने बेरी की आंखों में देखकर उसे डरपोक जानवर कहा। टॉम ने उसे याद दिलाया कि कैसे उसने उसे बार में कुत्ते की तरह पीटा था, और उसी दिन से वह पुलिस से नफरत करने लगा। टॉम ने ताना मारते हुए कहा कि बेरी एक कायर है जो सिर्फ औरतों, बूढ़ों और कमजोर लोगों पर ही हमला करता है। टॉम की बातें सुनकर बेरी का गुस्सा बढ़ता चला गया। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने मन ही मन तय कर लिया कि वह टॉम से बदला जरूर लेगा। टॉम ने उसकी आंखों में देख लिया था कि अब वह खुद उसका अगला निशाना है। टॉम हल्की सी मुस्कान के साथ वहां से चला गया। 48 घंटे पूरे हो गए और कानून के दबाव में पुलिस को बेरी को छोड़ना पड़ा। पुलिस स्टेशन के बाहर मीडिया ने उसे किसी बड़े स्टार की तरह घेर लिया। बेरी को लोगों की नजरों में रहना और मशहूर होना बहुत पसंद था, लेकिन उसे नहीं पता था कि टॉम और नाश बाहर उसी का इंतजार कर रहे हैं। इंस्पेक्टर ब्रूस के अंतिम संस्कार वाले दिन बेरी ने एक और चाल चली। उसने पहले से चुराई हुई पुलिस की वर्दी पहन ली और एक जवान पुलिस अफसर बनकर दूर से टॉम पर नजर रखने लगा। जैसे ही टॉम वहां से निकला, बेरी उसके पीछे लग गया। उसके दिमाग में सिर्फ टॉम को मारने का ख्याल था। यह सोचकर उसके चेहरे पर खौफनाक मुस्कान आ गई। टॉम अपनी कार लेकर एक पार्किंग गैराज की छत पर पहुंचा। मौका मिलते ही बेरी ने बंदूक निकाली और पीछे से टॉम पर निशाना साध लिया। वह गालियां देने लगा और बदला लेने की बातें करने लगा। लेकिन जैसे ही सामने वाला आदमी मुड़ा, बेरी के होश उड़ गए। वह टॉम नहीं था, बल्कि टॉम के कपड़ों में नाश था। उसी पल पीछे से असली टॉम आ गया। टॉम ने लोहे की रॉड उठाई और बेरी के सिर पर जोर से मार दी। उसके अंदर जमा हुआ गुस्सा, दोस्त की मौत का दर्द और सारी बेइज्जती एक साथ फूट पड़ी। टॉम ने बेरी को इतना मारा कि वह खून की उल्टियां करने लगा। फिर भी बेरी हंसता रहा और बोला कि तुम दोनों पुलिस वाले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जेल से बाहर निकलते ही मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा और तुम दोनों को जेल भिजवा दूंगा। बेरी को लग रहा था कि नाश भी एक सीधा साधा और ईमानदार पुलिस अफसर है, लेकिन इस बार वह गलत था। नाश ने वही बंदूक निकाली जिससे बेरी ने लोगों की हत्या की थी, और वह बंदूक टॉम के हाथ में थमा दी। बेरी चिल्लाते हुए कहने लगा कि पुलिस उसका कुछ नहीं कर सकती। तब टॉम ने उसे समझाया कि अगर वह मारा गया तो दुनिया यही मानेगी कि उस सीरियल किलर ने एक और पुलिस वाले को मार दिया और फिर भागते वक्त खुद मारा गया। इतना कहकर टॉम ने गोली चला दी। वहीं पर बेरी की कहानी खत्म हो गई। उसे उसी तरह की मौत मिली जैसी मौत वह दूसरों को देता था। अब तक केस फाइल बंद कर दी गई क्योंकि कागजों में कातिल कभी मिला ही नहीं। टॉम ने बेरी को उसी के तरीके से खत्म करके लंदन की सड़कों पर अपना डर और अपना इंसाफ दोनों कायम रखा। सबको लगा कि कानून जीत गया, लेकिन टॉम जानता था कि कभी कभी असली इंसाफ डंडे और गोली से ही होता है। लेकिन लंदन वाला टॉम तो सिर्फ एक झलक था। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक पुलिस वाला ही पूरे सिस्टम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाए तो क्या होगा? यह है लॉस एंजलिस का सबसे खतरनाक पुलिस ऑफिसर टॉम। उसका काम करने का तरीका इतना सख्त और खतरनाक है कि अपराधी भी उससे डरते हैं। लेकिन उसकी जिंदगी तब पूरी तरह बदल जाती है जब उसी के डिपार्टमेंट के लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं। अब सवाल यह है, अपने दोस्त की मौत का बदला लेने और डिपार्टमेंट में छुपे गद्दारों को खत्म करने के इस खेल में क्या यह स्ट्रीट किंग बच पाएगा? यह कहानी दोस्ती की नहीं, बल्कि सबसे बड़े धोखे की है। अगर आपने यह कहानी मिस कर दी तो समझिए कुछ भी नहीं देखा। स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करें और देखें कि कैसे वह अपने दोस्त की मौत का बदला लेता है।